ओम नमः शिवाय। राधे कृष्णा। हिंदू धर्म में शनिदेव का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनिदेव साक्षात रुद्र हैं और ज्योतिष शास्त्र में यह भी बताया गया है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और समस्त देवताओं में शनिदेव ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा प्रेम के कारण नहीं बल्कि डर के कारण की जाती है। इसका एक कारण यह भी है क्योंकि शनिदेव को न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है। मान्यता है कि शनिदेव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जिसके अच्छे कर्म होते हैं उन पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है और जो व्यक्ति बुरे कर्मों में लिप्त रहता है उन पर शनिदेव का प्रकोप बरसता है। आइए जानते हैं कौन है शनिदेव, क्या है उनकी जन्म से जुड़ी कथा और कैसे बने वह न्यायाधीश। सबसे पहले जानते हैं कौन है शनिदेव। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य तथा माता छाया के पुत्र हैं। इन्हें क्रूर ग्रह का श्राप उनकी पत्नी से प्राप्त हुआ था। इनका वर्ण कृष्ण है और यह कौवे की सवारी करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और बाल्यावस्था में ही भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लीन रहते थे। युवावस्था में उनके पिता ने उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से करवा दिया था। एक बार जब उनकी पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा लिए शनिदेव के पास पहुंची तब न्याय देवता श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे। वह बाहरी संसार से पूर्ण रूप से कट चुके थे। प्रतीक्षा करके जब उनकी पत्नी थक गई तब उन्होंने क्रोध में आकर शनिदेव को श्राप दे दिया और कहा कि वह जिसे भी देखेंगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने के बाद शनिदेव ने अपनी पत्नी को बहुत मनाया और श्राप वापस लेने को कहा। उनकी पत्नी को भी अपनी भूल का पश्चाताप हुआ, लेकिन श्राप वापस लेने की शक्ति उनमें नहीं थी। इसी वजह से शनिदेव अपना सर नीचा करके रहने लगे क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके कारण किसी पर भी विपत्ति आए। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनि यदि रोहिणी वेतन करते हैं तो पृथ्वी पर 12 वर्षों के लिए घोर दुर्भिक्ष पड़ जाता है, जिससे जीव जंतुओं का बचना मुश्किल हो जाता है। अब जानते हैं कैसे मिली शनिदेव को न्यायाधीश की उपाधि। किंवदंतियों के अनुसार जब भगवान सूर्य अपनी पत्नी छाया के पास पहुँचे तो सूर्य के प्रकाश से उनकी पत्नी छाया ने आंखें बंद कर ली। इसी वजह से शनिदेव का रंग श्याम अर्थात काला पड़ गया। इसी बात से शनिदेव अपने ही पिता से क्रोधित हो गए। शनिदेव ने आगे चलकर भगवान शंकर की घोर तपस्या की और इस तपस्या से उनका शरीर पूर्ण रूप से जल गया। शनि की भक्ति को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। शनिदेव ने वरदान के रूप में मांगा कि वह चाहते हैं कि उनकी पूजा अपने पिता से अधिक हो, जिससे सूर्यदेव का अपने प्रकाश को लेकर अहंकार टूट जाए। भगवान शिव ने शनिदेव को वरदान दिया कि तुम नवग्रहों में श्रेष्ठ हो जाओगे और पृथ्वीलोक पर न्यायाधीश के रूप में तुम लोगों को कर्मों के अनुसार फल प्रदान करोगे। इसीलिए आज भी भगवान शनि को न्यायाधीश के रूप में पूजा जाता है और सभी ग्रहों में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। अब जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में क्या है शनि ग्रह का महत्व। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनि ग्रह की गणना अशुभ ग्रहों में होती है और वह 9 ग्रहों में 7वें स्थान पर आते हैं। वह एक राशि में 30 महीने तक निवास करते हैं और मकर व कुंभ राशि के वह स्वामी ग्रह हैं। शनि की महादशा 19 वर्ष तक रहती है। वहीं शनि के गुरुत्व बल के कारण अच्छे और बुरे विचार शनि तक पहुंचते हैं, जिस वजह से कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए जो लोग किसी भी प्रकार के बुरे कर्म में लिप्त नहीं होते हैं उन्हें शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं है। उनकी उपासना से ही
शनिदेव आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। शनिदेव से संबंधित एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय शनिदेव भगवान शंकर के धाम हिमालय पहुँचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शिव को प्रणाम कर उनसे आग्रह किया, हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर हतप्रभ रह गए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? शनिदेव बोले, हे नाथ, कल सवा प्रहर के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनि की दृष्टि से बचने हेतु अगले दिन भगवान शंकर मृत्युलोक आए। भगवान शंकर ने शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर को हाथी के रूप में सवा प्रहर तक का समय व्यतीत करना पड़ा तथा शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा, अब दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शंकर पुनः कैलाश पर्वत लौट आए। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुँचे, उन्होंने शनिदेव को उनका इंतजार करते पाया। भगवान शंकर को देखकर शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शंकर मुस्कुराकर शनिदेव से बोले, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, मेरी दृष्टि से न तो देव बच सकते हैं और न ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से नहीं बच पाए। यह सुनकर भगवान शंकर हैरान रह गए। शनिदेव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सवा प्रहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। शनिदेव की न्यायप्रियता देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शनिदेव को हृदय से लगा लिया। ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल हिंदुत्व हमारी पहचान के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय शनिदेव।